नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। हालांकि दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। जो भी रिटेस्टर रेगुलर हमारी वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री की है। हालांकि दोस्तों, किसी भी टाइप से कोई भी हमारा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप इसको एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट या एडवाइजर नहीं हूँ। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो ये जो कल्याण ज्वेलर्स तो इस स्टॉक में कल के दिन जो है कि आप कह सकते हैं कि स्टॉक में लगभग 15% की तेजी देखने को मिली थी। न्यूज क्या था दोस्तों? तो न्यूज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो है कि एफएनओ से एग्जिट का मतलब उन्होंने कुछ बताया था, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि वही पे कंपनी के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट थे वो भी सुपर डुपर हिट थे, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। हालांकि आज की बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक में थोड़ी सी नर्वसता देखने को मिली, मतलब एक फ्लैट ही आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं कवर करूंगा कि क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को ऑलरेडी पहले से बाई भी किए हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक 1.25% के आसपास गिरावट दर्ज किया। यहाँ पे जो कंपनी के आज के हाई है लगभग आप कह सकते हैं कि 445 रुपये देखने को मिल रहा है। लो की बात के 429 रुपये तक ये कंपनी आई थी। जो क्लोजिंग है कंपनी का 435 रुपये का है। प्रीवियस क्लोजिंग जो है कंपनी उसी के आस, मतलब आप कह सकते हैं कंपनी ने क्लोजिंग दिखाया है। यहाँ पे अगर मैं स्टॉक की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक वीक में जो 15% की तेजी देखने को मिली थी, आप कह सकते हैं कि निफ्टी में लगभग 1% 1.25% की है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक में 12.5% की तेजी है। एक महीने में स्टॉक डाउन है। हालांकि वहीं पे निफ्टी ने एक पॉजिटिव कमेंट्री, मतलब पॉजिटिव वे में दिखाया है। हालांकि व्हाइट ग्रेड में देखें तो स्टॉक डाउन है। एक साल में भी देखिए तो स्टॉक आपको डाउन ही होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है दोस्तों, जब कंपनी आप देखेंगे 3 साल का चार्ट, मतलब ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। वही तो निफ्टी ने 50% का रिटर्न बना के दिया, तो इस स्टॉक में लगभग आप कह सकते हैं 300% का रिटर्न बना के दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस स्टॉक में हैवी वैल्यूम क्रिएट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैल्यूम क्रिएट होने का पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है। तो कंपनी तो एफएनओ वाली कंपनी रहती है और उसमें एक अच्छा खासा हाईली जो कि वैल्यूम क्रिएट होते हैं, जैसा कि आप इस स्टॉक में भी देख सकते हैं। टोटल लगभग 1200-1300 करोड़ का जो कि सौदा होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 45,000 करोड़ का देखने को मिल जाएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में जैसा कि मतलब एक ट्रेडिंग होता है, जैसा कि इनकी अगर मैं की पर्सन की बात करूँ, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी की अगर मैं बात करूँ, सीईओ की बात करूँ, तो उन्होंने जो लगाया एलिगेशंस कि आप कह सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से, मतलब कि इनके स्टॉक को जो कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया, सेबी से उन्होंने मतलब कि रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे स्टॉक को जो है कि यहाँ से, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो कि एग्जिट, मतलब एक निकालने की राह बताई है। आप यहाँ पे देखेंगे जो कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि आज तो ये जो कि डेट इन्फॉर्म्स आपको मतलब इस ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा क्लैरिफिकेशन फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स से इंडिया विद रिस्पेक्ट रिसेंट न्यूज आइटम कैप्स आर कैप्टन्स ज्वेलर्स फ्लैग्स एलिगेट मार्केट मैनिपुलेशन टू सेबी सिक्स सस्पेंशन फ्रॉम एफएनओ सेगमेंट से रिलेटेड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अटैचमेंट करके बताया भी गया है। जी, मतलब कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करूँ, कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस के बारे में को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में अगर मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँ, जैसे जैसे मतलब कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, आप कह सकते थोड़ा सा कंजप्शन हो सकता है कि कम हो, जिसके कारण इनके मतलब रिजल्ट खराब हो सकते हैं, मतलब 1-2 क्वार्टर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं जो कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे, रिजल्ट देखा जाए तो मतलब एकदम बेस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 10,000 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखते हैं कि रेवेन्यू 10,500 करोड़ का जनरेट होते हुए दिखा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 10.5, मतलब कि आप कह सकते हैं एक प्रकार से बेस्ट रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा खासा था। मार्जिन तो माफ करना, 6-7%, मतलब सिंगल डिजिट में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का सीधा डबल होते हुए दिखा था। मतलब एक प्रकार से देखा जाए, मतलब डबल तो नहीं कह सकते, फिर भी 400 करोड़ का 261 से और 400 करोड़, मतलब आपका ऑलमोस्ट डबल ही ईयर ऑन ईयर देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आप कह सकते हैं अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी की जो ग्रोथ है, इसके सेल्स है, आप कह सकते हैं कि लगभग 30% 3 साल में और 5 साल में 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 50% का ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सीजीआर भी कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया। हालांकि अभी कुछ समय के लिए कंपनी थोड़ा सा एक अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वहीं पर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर अपने स्टॉक को लेकर भी काफी ज्यादा कॉशियस है, मतलब कि एक सतर्क, आप कह सकते हैं एक प्रकार से, मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेक को सेल भी नहीं किए हैं। हालांकि कुछ समय से आप कह सकते हैं कि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ स्टेक को भी सेल करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआईज ने फ्लैट रखा है। बहुत सारे स्टॉक में उन्होंने बिकौली की, लेकिन इस स्टॉक में अभी तक इतना कुछ खास बिकौली नहीं किया। हालांकि वहीं पर अगर मैं डीआईएस की बात करूँ तो डीआईएस भी इस स्टॉक में बने हैं और लगातार इस स्टॉक में बाई कर रहे हैं। अगर पब्लिक दिखा है, पब्लिक की सेलिंग किया है।
अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ से रिलेटेड दोस्तों। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट देखने को मिले। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक को जो कि बाई कर सकते हैं। 12% स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 15% की, जो कि आप मंडे के दिन इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे जो कंपनी का जैसा कि रिजल्ट हमने देख ही लिया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं देन एक्सपेक्टेशन जो थी लगभग कंपनी रिपोर्ट 90%, और जो प्रॉफिट कंपनी का लगभग 42% के ऊपर देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली, मतलब कि गोल्ड की प्राइस जो कि एक बूम पे था, उसके बाद भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा मतलब कि मूव दिखाया है। हालांकि अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स के रिपोर्ट भी थे, जो कि टाइम ऑफ बाई मतलब आपका कंपनी इज रोबस्ट, लगभग 40% का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 26 में। हालांकि यहाँ पे देखा है मतलब कि रिजल्ट से रिलेटेड, उसके बाद सक्सेसफुल सेल अप जो कि फ्रेंचाइजीज बिजनेस जो कि इनके मतलब कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो एक और बताना चाहते हैं आपसे कि इनकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी, उन फ्रेंचाइजीज ने मतलब कि सेम फ्रेंचाइजीज थी, बस उनके सेल्स जो है बढ़ गए, मतलब कोई भी फ्रेंचाइजी इन्होंने ऐड नहीं किया। ये भी एक पॉजिटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे और भी अगर कुछ देखें, गिवन द रोबोट से सारा चीज जो कि मतलब आपने देख ही लिया है। उसके बाद अगर मैं कुछ ब्रोकर्स का रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोकर्स की रिपोर्ट को भी अभी देख लेते हैं, इसमें नहीं। यहाँ पे भी अगर आप न्यूज देखेंगे दोस्तों तो वही जो कि एफएनओ सस्पेंशन से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। लिफ्टेड यहाँ पे सेबी से जो कि उन्होंने कंप्लेंट किया कि उनके स्टॉक को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो मतलब उसको जो है कि एग्जिट कर दें। तो इस हिसाब से जो कि आप देख सकते हैं कि ये भी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी देखेंगे तो सारा न्यूज़ आपको वही देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं ब्रोकरेजेस की बात करूँ, ब्रोकरेजेस की भी रडार की ये कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक सेकेंड सिटीज की बात करें, ब्रोकरेजेस एसबीआई जेफरीज सारा कुछ, मतलब एक सेकेंड। कल्याण ज्वेलर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 650 रुपये से 690 रुपये का, इस मतलब कि 690 से 650 रुपये टारगेट प्राइस कर दिया, फिर भी यहाँ से मतलब एक अच्छा खासा मूव ही देखने को मिल रहा है। सिटीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 670 से 650 रुपये उन्होंने कर दिया है। मतलब देखा जाए दोस्तों तो ऑलमोस्ट सभी के एक प्रकार से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं। 5 साल के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा मतलब कि करेक्ट होते हुए भी दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी अपने को नोट करके चलना है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी इन्वेस्टर एक लॉन्ग टाइम लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो आप चाहे थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस स्टॉक में जो गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय में ये कंपनी देखिए, अगर 500 से 550 के बीच में अगर ये कंपनी ट्रेड करती है तो मेरे पॉइंट से एक नया हाई भी लगा सकती है। लेकिन ऐसे मार्केट है दोस्तों, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी कंपनी जा सकती है। हाँ, इतना कहना चाहते हैं कि 650 भी लगा जाना थोड़ा सा मेरे पॉइंट से डिफिकल्ट है। बाकी आपको क्या लगता है, ज़्यादा वो कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो कंपनी लास्ट वही 400 रुपये तक आ सकती है। तेजी की बात है, जल्द से जल्द कंपनी 500 के लेवल को तोड़ेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।